नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शाम के 5 बज रहे हैं और सबसे पहले बात यहां पर करेंगे हम मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बारे में, क्योंकि 18 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन अब भी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया है और उनका यह कहना है कि युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन कैसे खत्म होगा ये एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए कि इस हफ्ते युद्ध खत्म नहीं होगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 18 दिन हो चुके हैं, जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और यह कहना मुश्किल है कि हालात कब सामान्य होंगे, क्योंकि लेबनान और इराक में भी ईरान समर्थित गुटों ने हथियार उठा लिए हैं। फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक तनाव बना हुआ है। ईरान से लेकर लेबनान तक बमबारी हो रही है। विध्वंसकारी मिसाइलें गिर रही हैं, तबाही मचा रही हैं। ड्रोन के हमलों से सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर डर तैर रहा है। जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ये कब रुकेगी किसी को पता नहीं। रोज भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 1। तस्वीरें ईरान के हमादान शहर की हैं। एक पूरी बिल्डिंग में आग लगी है। आसपास मलबा फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर है। बताया जा रहा है कि हमले में ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर और साइबर पुलिस बिल्डिंग को खासा नुकसान हुआ है। बिल्डिंग आग में जलती दिख रही है। तो देखा आपने, ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जो इन मुल्कों से सामने आ रही हैं जहां पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। ऐसे में एक और सवाल यहां पर है मुश्तबा खमेनी को लेकर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी की ताजपोशी से लेकर अब तक लगातार उनके होने ना होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा है। किसी ने कहा कि वो घायल हैं, किसी ने कहा कि मुश्तबा का वजूद खत्म हो चुका है। खुद ट्रंप ने पहले कहा कि वो घायल हैं, फिर कहा कि पता नहीं है कि उनका सच क्या है। लेकिन अब मुश्तबा खमेनी के जिंदा होने का बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये दावा एक ऑडियो के जरिए एक नामी अखबार ने किया है। उसमें दावा किया गया कि मुश्तबा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और शासन संभाल रहे हैं। लेकिन कैसे? दावा किया जा रहा है कि एक कॉल ने मुश्तबा खमेनी को काल के मुंह से बाहर खींच लिया। वो कॉल जिसने मुश्तबा के पास आ रहे काल का कनेक्शन काट दिया। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg. Maybe the sun is gone. Khamenei is back. तबाही की बारूदी बारिश के बीच 13 मार्च को ईरान ने ये वाला AI वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि मुश्तबा खमेनी इज बैक। Khamenei is back. लेकिन उसके बाद से खमेनी का ना तो कोई ऑडियो सामने आ रहा था और ना ही कोई वीडियो या फिर कोई भी तस्वीर। फिर से अटकलों का बाजार गर्म होने लगा था कि आखिर मुश्तबा खमेनी अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्तबा खमेनी की जिंदगी को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो सही तो नहीं, क्योंकि उनके जिंदा होने का कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहा।
लेकिन अब वो सबूत सामने आया है जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को बेचैन कर दिया। अमेरिका और इजराइल के दावों को धुंधला कर दिया। सुनिए सर। تغییرات الهی که آقا مصطفی یک کاری تو حیات داره، بره تو حیات انجام بده بیا. اومد تو حیات از اطلاعات و میلیون‌ها می‌شناسه. اونی تو در کار قانون حتی جریمه شده. सुना आपने, यानी जिस समय अमेरिका अयातुल्ला खामेनेई और उनसे जुड़े लोगों पर सटीक निशाना साधते हुए तेहरान में बम गिराने वाला था, यानी 28 फरवरी 2026 समय सुबह 9:32 ठीक उसी समय हमले से ठीक पहले मुज्तबा खामेनेई को किसी ने बाहर बुला लिया, या वो किसी की बात सुनने के लिए या कुछ कहने के लिए बाहर आंगन में आ गए। ठीक उसी समय ट्रंप के बंकर बस्टर बमों ने अयातुल्ला खामेनेई के दफ्तर पर घातक हमला कर दिया। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट और लीक हुए ऑडियो में दावा किया गया कि जिस हमले में अयातुल्ला अली खमेनेई मारे गए, उस हमले में मुज्तबा खामेनेई बाल बाल बच गए, बस उनके पैर में मामूली सी चोट आई। ये दावा अयातुल्ला अली खमेनेई के दफ्तर के प्रोटोकॉल ऑफिसर मज़ाहिर हुसैनी के IRGC के कमांडरों के साथ बातचीत के वायरल वीडियो के आधार पर किया जा रहा है। ये ऑडियो जिसमें उस रात तेहरान पर हुए हमले की पूरी जानकारी साझा की गई। تغییرات الهی که آقا مصطفی یک کاری تو حیات داره، بره تو حیات انجام بده بیا. اومد تو حیات از اطلاعات و میلیون‌ها می‌شناسه. اونی تو در کار قانون حتی جریمه شده. यानी किसी के बुलावे ने, किसी कॉल ने मुज्तबा का जीवन बचा दिया। दावा किया जा रहा है कि बस कुछ सेकंड से मुज्तबा खामेनेई की जान बच गई। ईरान के उप विदेश मंत्री मुज्तबा खामेनेई के पूरी तरह से स्वस्थ होने और देश के लिए काम करने का दावा कर रहे हैं। I'm not in the business of speculations. You know that. We are just working by facts. He's healthy, he's in charge, and he's doing whatever is supposed to be done by him. हालांकि दुनिया में सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी रखने वाले दो देश अमेरिका और इजराइल मिलकर भी इस बात का सच पता नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुज्तबा खामेनेई का मौजूदा सच क्या है। ट्रंप भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों का हवाला दे रहे हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken. तो क्या माना जाए, मुज्तबा खामेनेई को बचाने के लिए ईरान की टीम उनकी किसी भी तरह की जानकारी को छिपा रही है ताकि मुज्तबा खामेनेई को दिन रात ढूंढ रहे इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हाथ कोई सबूत न लगे। क्या मान लिया जाए कि ईरान अब जिस तरह से पलटवार कर रहा है उसका पूरा ब्लूप्रिंट मुज्तबा खामेनेई ही तैयार कर रहे हैं। अगर वाकई मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह से स्वस्थ है तो फिर ये अमेरिका से लेकर इजराइल तक ईरान में तख्ता पलट की दोनों देशों की ख्वाहिशों को करारा झटका है, क्योंकि ईरान हर दिन के साथ एक ही बात कह रहा है कि अब अमेरिका के साथ वो बातचीत नहीं करेगा और ईरान ही तय करेगा कि युद्ध आखिर कैसे खत्म होगा। We never asked for a ceasefire. हमने कभी युद्ध विराम के लिए नहीं कहा और न ही कभी बातचीत की मांग की है। हम उतने समय तक अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं जितना जरूरी होगा, और अब तक हमने यही किया है। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक राष्ट्रपति ट्रंप ये बात न मान लें कि यह एक अवैध युद्ध है जिसमें किसी तरह की जीत संभव नहीं है। This is an illegal war with no victory. यानी जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल 4 दिन की चुनौती समझ रहे थे, वो ट्रंप से ही माफी की मांग कर रहा है। 18 दिनों बाद भी अमेरिका के गले की फांस बना हुआ है, और कब तक बना रहेगा खुद अमेरिका और ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। तो मुज्तबा खामेनेई कहां हैं, कैसे हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान बदल रहे हैं, ऐसे में एक और सवाल ये भी है कि क्या ईरान को लेकर अब ट्रंप डर गए?
क्या उन्होंने मान लिया है कि उन्हें ईरान पर हमला करके उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है? हमारे ऐसा कहने के पीछे है ट्रंप का सबसे ताजा और नया बयान, जिसमें उन्होंने ईरान की ताकत का लोहा मान लिया है। उन्होंने माना कि वाकई ईरान तो बहुत ताकतवर है, उन्होंने उसे हल्के में ले लिया और उससे निकलना उनके लिए मुश्किल अब साबित हो रहा है, बल्कि कहें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर बारूदी हमलों की जो खेप ट्रंप ने शुरू कराई थी, वो आज भी जारी है। आज भी एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेना, ईरान के लोग जो जंग में पीछे हटने के बजाय युद्ध को और ज्यादा घातक बना रहे हैं। शायद ट्रंप को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के सामने ईरान किसी घायल शेर की तरह ऐसे दहाड़ेगा, ऐसे हमले करेगा। उनके ताजा बयान से तो लग रहा है मानो ट्रंप ईरान पर फंस गए हैं। ईरान से युद्ध पर ट्रंप अब डर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है उससे ट्रंप हैरान है, परेशान है। You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. They had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. सोचिए, ये वो देश है जो एक तरफ कहता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर और एडवांस सेना है और उसे किसी दूसरे की कोई मदद की जरूरत नहीं। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. सुना, और ठीक उसी दरमियान वो बीच में बयान देते हैं कि ईरान ने उन्हें हैरान कर दिया है। Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. एक तरफ वो बयान देते हैं कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह से पीट दिया है, जो अब सिर नहीं उठा पाएगा। Iran is a shell of itself. It's no longer a bully. It's the one that gets bullied. It's a bully that got beat up. We beat the crap out of them, and they deserve that. तो दूसरी तरफ वो दूसरे देशों को ललकारते और डराते हुए भी दिखते हैं कि अगर ईरान को साथ में मिलकर रोका नहीं गया तो शेयर बाजार गिर जाएगा, दुनिया आर्थिक मोर्चे पर तबाह हो जाएगी। You want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes, okay? डोनाल्ड ट्रंप हर दिन सामने आकर ईरान को घातक नुकसान करके उसका खात्मा करने का दावा करते रहे हैं। Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. More than 100 Iranian naval vessels have been sunk or destroyed over the last week and a half. लेकिन सच ये भी है कि जंग में अमेरिका के अब तक 13 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, जिनका इलाज हो रहा है। 3 लड़ाकू विमान, 1 रिफ्यूल विमान क्रैश हो चुका है। जॉर्डन, कतर में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह हो चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया है। जंग में अमेरिका को कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिका के डर के पीछे और खुद को ताकतवर राष्ट्र कहकर अपना डर छिपाने और फंस जाने की बात को नजरअंदाज करने की कहानी भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि जो साथी ट्रंप के एक ऑर्डर पर किसी भी मुल्क को मिटाने के लिए रेडी हो जाते थे, वो उल्टा सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों और कैसे, उसे आसानी से समझिए। फ्रांस ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है, कहा यह अमेरिका की निजी जंग है, नेटो की नहीं। ईरान युद्ध में ब्रिटेन ने भी बड़ा स्टैंड लिया, कहा ब्रिटेन की रॉयल नेवी हॉर्मुज में अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया कि उसका कोई भी सैनिक पश्चिम एशिया में नहीं जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हॉर्मुज में वो अपनी नेवी नहीं भेजेंगे।
इटली और स्पेन जैसे देशों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इटली ने अमेरिका को स्पेस देने से भी मना कर दिया। ऊपर से स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने भी अमेरिका को साफ मना कर दिया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी राजनीति या अमेरिकी समाज के भीतर भी इस पर कोई आम राय नहीं है। एक तरफा युद्ध है जिसे दो देशों, दो सरकारों ने अपने सहयोगियों से बिना किसी सलाह मशवरे के या तालमेल के ही शुरू कर दिया। तो इन बयानों ने भी अमेरिका को डरा दिया है। ऊपर से खाड़ी देश जहां अमेरिकी बेस है, जिन्हें ईरान बुरी तरह से मार रहा है, वो भी अब अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं कि अब युद्ध खत्म कर दीजिए क्योंकि अब नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान जिस तरह से आक्रामक है और अमेरिका से लेकर इजराइल तक ईरान को रोकने की कोशिश जिस तरह से फेल दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ट्रंप डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बरकरार है। के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट में तनाव के बारे में। देखिए, पश्चिम एशिया में लड़ी जा रही इस जंग में बारूद के साथ साथ अब एआई के मोर्चे पर भी जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। ऐसे ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड हो रहे हैं जिनसे यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मारे जाने की खबर चल रही थी, जिसके बाद जवाब में नेतन्याहू खुद सामने आए और उन्होंने एक कैफे हाउस में कॉफी पीते हुए अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए एक वीडियो जारी किया। लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो गए, पहचानना मुश्किल हो गया कि आखिर सच क्या है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कॉफी पीने का ओरिजिनल वीडियो है, जिसमें वो यरूशलेम की पहाड़ियों में द सताफ कैफे में जाकर कॉफी पीते नजर आ रहे हैं। इस कॉफी शॉप में जाने के पीछे मकसद था उनका ये बताना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे बारे में फैलाई गई खबर पूरी तरह से झूठी है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद कई सारे दूसरे वीडियोज उसी जगह से सामने आ गए। किसी में मुस्तबा कॉफी पीते नजर आ रहे हैं तो किसी में किम जोंग उन। ये देखिए, देखा आपने, तीनों का बैकग्राउंड सेम, तीनों के कप एक जैसे, तीनों का अंदाज एक जैसा। एक में बड़ा मुश्किल था समझना कि क्या वाकई नेतन्याहू का कॉफी वाला वीडियो फेक है। ऐसे में इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता आदित्य राज कौल यरूशलेम उसी द सताफ कैफे में पहुंच गए। उन्होंने वहां वीडियो का पूरा सच पता किया। कई दिनों से ऐसी फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन चल रही है कि नेतन्याहू के फेक वीडियोस आ रहे हैं और उनको मार दिया गया है। बट सच्चाई तो ये है कि नेतन्याहू बिल्कुल जीवित हैं और अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से और अपने घर से जंग की गतिविधियों को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वही सताफ कैफ़े है जेरूसलम का, जहाँ पर नेतन्याहू खुद आए थे। उन्होंने कॉफ़ी ली थी, उनके साथ और भी स्टाफ के लोग थे और यहाँ पर कॉफ़ी ली, उन्होंने एंजॉय किया और उसके साथ ही बोला कि लोगों को जो है जंग में साथ देना चाहिए सरकार का, देश का, और इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने चाहिए।